मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया। बहुत लुका छुपी का गेम खेलने की तुमको आदत है ना, बहुत शौक़ है तुम्हें छुप छुप के चीज़ें करने का, आईडी बदल बदल के करने का, लेकिन मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेती हूँ। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और दोस्तों, आजकल मैं बहुत एक्सपोज मोड में हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चीज़ें ना मैं आप लोगों के सामने डे बाय डे लेके आती जाऊँगी। तो दोस्तों, फिर से मैंने इन्हें पकड़ लिया। और मैं आपको और बताती हूँ कि इन मैडम को ना मलिक सरनेम से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, इसीलिए इनकी अधिकतर फेक आईडीज़ ना मलिक सरनेम के साथ ख़त्म हो जाती है। भैया, ऑब्सेशन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इनका बोलना ये है, किसी दूसरे के चैनल पे जाके ये बोलती हैं कि अर्थ मॉम हेट फैला रही हैं। ऑफ टॉपिक, मेरा कोई लेना देना नहीं उस टॉपिक से, कोई मतलब नहीं। और वहाँ पे ऑफ बीट बोलते नहीं, जो डांसर नहीं होता वो ऑफ बीट पे भी नाचता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता बीट्स का, उसे कोई लेना देना नहीं है बीट से, क्योंकि उसे बीट्स के बारे में पता ही नहीं होता। ओहो, दुखती रग पे हाथ लगा दिया, क्योंकि वाकई में इन मोहतरमा को बीट समझ में नहीं आती, डांस नहीं आता। तो ये मोहतरमा बिन बुलाए उस मेहमान की तरह हर जगह पहुंच जाती है। टॉपिक कोई और चल रहा होता है, बात कोई और चल रही होती है, लेकिन इसको वहाँ पे जाके मेरा नाम लिखना, अर्थ मॉम लिखना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि ये जाके मेरे नाम चिपका के आ जाती है। बहन जी, अगर मैं ए के बारे में बात कर रही हूँ तो उसका बी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ए के बारे में रिएक्शन दे रही हूँ तो वो ए के बारे में ही रिएक्शन है, समझी। उसको बी के पास जाके भड़काने की कोशिश के, ये जो पैंतरे हैं ना, इसको अब बंद कर दो, क्योंकि तुम पीछे से जितना कर सकती थी कूड़ा कबाड़ा, तुमने वो सब कूड़ा कबाड़ा कर लिया। लेकिन अब मैं पीछे से कोई चीज़ नहीं करूँगी, मैं तो सामने से करूँगी, सामने से। तो सबसे पहले इसका इलाज होना ज़रूरी है, बाकी के इलाज तो हो जाएंगे, क्योंकि बाकी इंसान के अंदर फिर भी दिल है। मैं फिर आपको ये बात बोलती हूँ, बाकी हर आज जो भी लड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी कंट्रोवर्सी आप लोग देख रहे हो, उनमें से सबके अंदर इतना इतना दिल है कि आज वो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं और कल वो अपना मैटर समटा भी लेंगे। लेकिन ये जो मोहतरमा है ना, ये टॉप टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ हेट से भरी हुई है, सिर्फ नेगेटिविटी से भरी हुई है। ये मैडम जाके दूसरे के चैनल पे जाके बोल के आती हैं, अर्थ मॉम हेट फैला रही है। ज़रा मुझे बता दो, कौन सी वीडियो में तुमने मेरी हेट देख ली, और जिसके चैनल पे भी वीडियो, जिसके चैनल पे ये कमेंट पोस्ट करके तुम आई हो, उनके बारे में कौन सी मैंने कहाँ पे बात कर ली। मैडम, ये सिर्फ आप ही के बारे में है, यानी कि ए के ही बारे में है, समझी। और वो ए उनके नाम से मत रिजेंबल कर देना कि उनके नाम का फर्स्ट लेटर ए है तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो अपने इस कचड़े में दूसरों को इन्वॉल्व मत करो। मेरी आदत नहीं है किसी के भी झगड़े के बीच में घुसने का। मेरा काम रिएक्शन देना है वीडियो के बेस पे, कंटेंट के बेस पे, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। मेरा काम किसी की लड़ाइयों में कूद के उस पर बात करना नहीं है, समझी। अगर मैंने यहाँ पे निक्कू के लिए रिएक्शन दिया तो वो मैंने निक्कू के कंटेंट के बेस पे उस पर रिएक्शन दिया। बात निक्कू की करी है, निक्कू के अलावा किसी और की नहीं करी है। तो जब निक्कू की बात करी है तो उसी की बात के तरीके से उस रिएक्शन को लो। कौन से रिएक्शन में हेट दिख गई, जो कूद के जंप मार के दूसरे के पास चली गई। इतनी हिम्मत है भैया तो खुद का चैनल खोल लो, खुद के चैनल में अपने मुंह से बोल के बातें बोलो ना। लेकिन नहीं, वो नहीं करना है, जंप मार के दूसरे के चैनल पे जाना है। और तो मॉम हेट फैला रही है। हेट तो तुमने अपने चैनल पे फैलाई थी, और शायद उसी हेट का नतीजा था कि तुम्हारा चैनल चला नहीं। उसी हेट का नतीजा था कि तुम्हारे चैनल के व्यूज़ ही ख़त्म हो गए। उसी हेट का नतीजा था, क्योंकि हेट तुम अपनी वीडियोस में फैलाती थी। लोगों के नाक नक्शे बिगाड़ के, लोगों की फेस पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी ड्राइंग बना के वो काम तुम करती थी। बात ऐसे करती थी जैसे सामने वाले को पकड़ के खा जाएगी। तो ये मैं मोहतरमा हेट फैलाती थी। मेरी किसी वीडियो में हेट नहीं है। मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, और वो भी कंटेंट देख के, समझी। मुझे लगता है प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं निक्कू के लिए वीडियो बना ही क्यों रही हूँ। भैया, क्यों नहीं बनाऊँगी। मेरे लिए यूट्यूब पे सारे क्रिएटर्स एक समान हैं, समझे। जो ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, जो कंट्रोवर्सी होगी और मेरी मर्जी होगी, मैं उस पर रिएक्शन दूंगी। मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं बाउंड नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी मर्ज़ी से हिसाब से चलूँगी। मुझे जिस पे जो बोलना है, जो मुझे कंटेंट देखना है, कंटेंट देख के मुझे जो समझ में आया मैं वो बात करूँगी। क्योंकि ना तो मैं किसी के घर के अंदर घुसी हूँ, ना मुझे किसी के घर की ज़िंदगी पता है, ना मैंने किसी के घर पे सीसीटीवी लगाया है। तो जब मुझे किसी की 24 घंटे की ज़िंदगी नहीं पता, तो मैं सिर्फ उनकी 15-20 मिनट की ज़िंदगी जो यूट्यूब पर है वही देख के बात करूँगी ना। तो सबसे ज़्यादा चिढ़ और सबसे ज़्यादा खुंदक इस बात की है कि निक्कू सुमित के लिए वीडियो बनाई क्यों रहे हो। भैया, मैं उनके लिए वीडियोस नहीं बनाती जिन लोगों को रिएक्शंस हज़म नहीं होते हैं।
मैं उन पे बात करना ही बंद कर देती हूँ जिनको रिएक्शंस हज़म नहीं होते हैं, क्योंकि मैं रिएक्शन में हमेशा तारीफ़ करूँ ये एक्सपेक्ट मत करना। रिएक्शंस में मैं अगर तारीफ़ करूँगी तो तभी करूँगी जब मुझे आपके अंदर कोई तारीफ़ वाली बात लगेगी, और जब नहीं लगेगी तो मैं क्रिटिसाइज़ भी करूँगी। तो जिन पे नहीं झिलते हैं रिएक्शंस, मैं उनको अपनी डिक्शनरी से और अपने चैनल से कंप्लीट बॉयकॉट कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ए की बात कर रही हूँ ना, तो बी की बात से उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने निकू सुमित की बात करी है, तो दूसरे ट्रैक पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से अगले चैनल को भड़काना, वहाँ से उधर के पास जाके भड़काना, ये किस्से कहानियाँ बंद कर दो, वरना ऐसी धप्पे लगते रहेंगे, बार बार धप्पे लगते रहेंगे और बार बार तुम ऐसी ही पकड़ी जाती रहोगी। क्योंकि इनफ बहुत ज़्यादा हो गया। शायद ये वीडियोस मुझे पहले ही बना देनी थी और शायद ये वॉर्न मुझे पहले ही कर देना था, क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले कर देती तो शायद तुम आज इस लेवल तक गिरती ही नहीं या इस लेवल तक पहुँचती ही नहीं, बैक बिचिंग करती ही नहीं, पीछे से प्लानिंग, प्लॉटिंग, हैकिंग, ट्रैकिंग, ये कुछ भी नहीं करती। ये शायद इसीलिए तुम कर पाई क्योंकि मैंने बोला कि लेट इट बी, सामने वाला गंदा है, बेकार है, मुझे नहीं बोलना, मुझे सब कुछ अपडेट्स मिलती थी, बट स्टिल मैं कुछ नहीं रिएक्ट करती थी। और शायद मेरा ना रिएक्ट करना बहुत सारे लोगों को मेरी कमज़ोरी लगता है कि मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती तो शायद मैं कमज़ोर हूँ या मुझे डर लगता है। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट के लिए चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे चैनल की कोई भी वीडियो किसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे से व्यूज़ गेन करे। मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने एक रिएक्शन चैनल खोला है तो मैं हमेशा अपने रिएक्शन के बलबूते पे ही आगे बढ़ूँ। किसी की लड़ाई, किसी का झगड़ा, अपना कंट्रोवर्सी, अपना ड्रामा, ये सब ये पैटर्न ना मैं फॉलो करती हूँ, ना मैं ये पैटर्न फॉलो करना चाहती हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों से ना मुझे एक सबक मिल गया है बीते दिनों कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, और यही वो लोग होते हैं जो आवाज़ उठाने पे हमें मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हमारी दबी हुई आवाज़ इन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसके लिए करते रहो जो करना है, बोलते रहो जो बोलना है, पीछे से प्लानिंग करो, खिचड़ी पकाओ, फेक आईडीज़ बनाओ और जाके हर जगह, मतलब ये समझिए कि अगर कोई टॉपिक होगा भी नहीं ना, कहीं पे भी कोई टॉपिक मेरे से रिलेटेड नहीं होगा, वहाँ पे भी ये बंदी मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम लिख के आ जाती है। वहाँ पे भी सामने वाले को उकसाने के लिए, सामने वाले का मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिंक नहीं, मैं बात नहीं कर रही उनके बारे में, लेकिन फिर भी वहाँ जाके कूद के आएगी, देखो उसने आपके लिए ऐसा बोल दिया, देखो उसने आपके लिए ऐसा बोल दिया। मुझे जब जिससे जो बोलना होगा ना, मैं यहाँ पर डंके की चोट पर बोल दूँगी, तुम्हारी तरह पीछे से नहीं बोलने आऊँगी, पीछे से कान खाने नहीं आऊँगी, फेक आईडीज़ बना के नहीं आऊँगी। कभी मलिक बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार है ना तुम्हें मलिक सरनेम से, है ना, इसीलिए शायद तुम्हें देवता लगते थे ना वो, लेकिन तब लगते थे जब चैनल ख़त्म हो गया, तब तुम्हें सडनली वो देवता लगने लग गए। और उन्हें देवता की भाभी जी के चेहरे को बिगाड़ के तुमने जो वीडियो बनाई थी, आज भी उनके चैनल पे वो पड़ी हुई हैं, समझे। तो ये जो ड्रामा कर रही हूँ ना, लुका छुपी का गेम, ये बंद कर दो, भड़काने का काम बंद कर दो, ठीक है। और मैं अपने व्यूअर से एक ही बात बोलूँगी कि देखो, मैं आपको साफ और सीधा बताती हूँ कि जिन पे रिएक्शन नहीं बर्दाश्त होते, मैं ऐसे क्रिएटर्स पे रिएक्शन नहीं देती, ठीक है। मैं उन्हीं क्रिएटर्स पर रिएक्शन दूंगी या देना चाहूँगी जिन्हें रिएक्शन से प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो इंसान रिएक्शन नहीं झेल पा रहे हैं, अनदर लेवल की बात कर रहे हैं, उनके लिए मेरे को रिएक्शन देने का कोई भी शौक़ नहीं है, मैं नहीं दूंगी। बिकॉज एक ही क्रिएटर नहीं है यूट्यूब में, बहुत क्रिएटर्स हैं, बहुत लोग हैं, और जिन लोगों से मैं आराम से परमिशन लेके वीडियोस बना सकती हूँ, ठीक है, विद परमिशन मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो जो फॉर्मेट यूट्यूब का है उसे फॉलो करते हुए मेरी मर्ज़ी होगी, मैं अपने चैनल पे किसी की भी बात करूँ वो मेरी मर्ज़ी होगी, आप लोग नहीं करेंगे। और एज्यूम तो फिर कोई कितना कुछ भी कर ले, मैं वीडियो में बात कुछ और कर रही हूँ, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा, चलिए ठीक है। एक होता है कोई इंसान एज्यूम कर रहा है, वो चीज़ मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया यहाँ पे किसी का, लेकिन एज्यूम कर रहे हो, अरे मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कर रहे हो, तुम दूसरे के पास जाके कैसे बोल रहे हो। क्या मैंने अपनी वीडियो में किसी का नाम लिया, किसी का जिक्र किया, कुछ बोला? मतलब चाहते क्या हो कि मैं निकू सुमित को वीडियो बनानी उन पर बंद कर दूँ? क्यों मैं बंद कर दूँ? मैं आज तक कभी किसी के काम के बीच में नहीं आई। इनफैक्ट मैंने आज तक कभी किसी की वीडियोस भी नहीं देखी कि सामने वाला क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है, सामने वाला क्या बात कर रहा है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में कभी भी मैं ऐसे मैटर में ना फंसी, ना मुझे फंसना है, ना मुझे कोई लेना देना है कि किसका किससे लड़ाई हो रही है, किसका किससे झगड़ा हो रहा है, किसके बीच में क्या अनबन चल रही है। भैया मेरा काम है यहाँ पे रिएक्शन देना, और मैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स पे दूंगी जिन्हें प्रॉब्लम ना हो, जिनके अंदर झेलने की क्षमता हो, सिर्फ उन पे।
वरना किसी को कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर रिएक्शन देने का, या कोई ये सोच रहा हो कि हाय मेरे ऊपर रिएक्शन देने भैया, तो ये मत समझना, इस गलत फहमी में मत रहना कि रिएक्शन वालों अगर तुम्हारे ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाएंगे तो उनकी कुछ भी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। बहुत क्रिएटर्स हैं यहाँ पे रिएक्शन देने के लिए। तो अगर मैं अपने रिएक्शन में किसी की बात कर रही हूँ ना, तो सिर्फ उसी की बात करो। जाके दूसरे चैनल पे जाके भड़काने का काम सिर्फ एक इंसान करता है। मैंने पहले भी बोला, इस यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं है, इतना टॉक्सिक कोई नहीं है, सिर्फ एक ही वो इंसान है जो जाके एक ऑफ मुद्दा भी होगा ना, कोई ऑफ मुद्दा भी, तो वहाँ पे भी जाके मेरा नाम जाके घसीट लेगी। मैंने कल भी बोल दिया था कि ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, और इनकी बहकावे और बातें में आने से पहले एक बार आके वीडियो देख लें कि वह वीडियो है किससे रिलेटेड, किसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ तो मैं इसी की कर रही हूँ, मैं उसकी नहीं कर रही हूँ। मैंने निक्कू सुमित के, मुझे जो सही लगा मैंने वो वीडियो बनाई, ना मेरी वो हेटर ना मेरी वो सपोर्टर, मेरे लिए वो एक क्रिएटर है, मुझे जो उसके कंटेंट से लगा मैंने वो बनाई। मेरे को किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना तो मुझे नहीं पड़ना, लेकिन मुझे जब जो लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ की अपने उसकी ओनर हूँ, मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मुझे है मैं उसके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकती हूँ। आप कोई नहीं होते मेरे को ये बोलने वाले कि आप अपना नज़रिया मेरे मुँह से बुलवाएंगे, जी नहीं। मैं अपना नज़रिया अपने आप सोच के अपने मुंह से बोलूँगी। आप लोगों के कहने पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि आप लोग मुझे बोले कि ऐसे 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 करके बोलना और मैं वही चीज़ें यहाँ पे आके बोलूँगी, जी नहीं। मैं जो बोलूँगी वो मेरी मर्ज़ी है। मैंने कभी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, कभी किसी की वीडियो से किसी भी पर्सन को जज नहीं किया कि वो क्या वीडियो बनाता है, क्या वो रिएक्शन देता है। मैंने इस चीज़ से कभी किसी को जज नहीं किया, और मैं यही बोलूँगी कि मेरी बनाई हुई वीडियो से मुझे एज अ पर्सन जज करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन देते समय ये मेरा काम है, रिएक्शन देने के बाद मेरी अपनी खुद की एक अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। मुझे यहाँ के गिले शिकवे, लड़ाई झगड़ा, हेट, ये सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं किसी के लिए दिल में नफरत पालूँ या किसी से हेट करूँ या किसी को हेट दूँ। मैं तो वो इंसान हूँ कि अगर आज मैंने किसी के लिए क्रिटिसाइज वीडियो बना ली, कल मुझे वो बंदा अच्छा लगेगा, उसका कंटेंट अच्छा लगेगा, मैं चुटकी में उसके कंटेंट की तारीफ़ कर दूँगी। मैं ऐसी इंसान हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर मैंने एक के लिए रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया तो कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में इधर की उधर करना मैडम जी अब छोड़ दीजिए, ये पैंथर या पुराने हो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब आप एक्सपोज हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट आपकी सारी कहानी चिट्ठियाँ मेरे पास आ चुकी हैं कि आप अभी तक भी 6 महीने से यूट्यूब के अंदर से गायब नहीं हुई हैं। अरे यूट्यूब के अंदर रहो, सबके लिए है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे नाम के, मेरे चैनल के जो ये पर्चे छाप छाप के जगह जगह आती हो ना, जिन जिन चैनल पे छाप के आती हो और लोगों को भड़काने की कोशिश करती हो, 2 लोगों को भिड़वाने की कोशिश करती हो, तो ये सब चीज़ें करना ना आप बंद कर दो। क्योंकि जितना तुम पीछे से ड्रामे और गुटबाजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग के ज़रिए जितना नुकसान कर सकती थी मेरा या करवाना चाहती थी मेरा, वो नुकसान तुमने करवा दिया। जितना नुकसान तुम मेरा करवाना चाहती थी ग्रुपिज्म करके, गुटबाजी बना के, वो तुमने करा दिया। और अब अगर तुम्हारी बारी है तो तुम इतनी छटपटा रही हो, इतनी छटपटा रही हो। अर्थ मॉम शुरू से लेकर टॉप टू बॉटम जाके देख लेना, मेरी किसी भी वीडियो में हेट हो, रिएक्शन होते हैं और हेट होती है, समझे। सो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा, मैंने निक्कू के लिए आज एक वीडियो डाली, आग लग गई, तिल मिला गई, जाके जंप मार के दूसरे के चैनल पे चली गई, जिनका मैंने जिक्र भी नहीं किया, जिनके बारे में मैंने बात भी नहीं करी है, जिनके लिए मैंने कुछ बोला ही नहीं है, चैनल पे जाके चमक गई। आपके लिए हेट हो रहा है।